So, Assalamu alaikum everyone. It's me, Uzma Azim, the founder of Healing House. Today, we are going to talk about the most amazing topic, and a definite thing is the most important topic that is coming. A lot of queries about this topic, that is anxiety. So, what exactly anxiety is, and how can we define anxiety? What are the symptoms of anxiety? Is anxiety a common thing, or is it a disorder specifically? We will talk about it in detail. So, when we talk about anxiety, if I define it, anxiety in a very easy words, in a very specific words, anxiety is basically a common reaction of a human towards any upcoming events of life. And when I say upcoming event of life, it's usually about future, not all the time, but usually about future. It's a state where you have that feeling, what if this happens? The questions like what if appears and pop-ups in your mind. This is what anxiety is. And if very easy words, if I tell you, जो कैफियत होती है एक घबराहट की, बेचैनी की, इस्तराब की, ये जो एक कैफियत होती है इंसान की, उसको हम एंजाइटी का नाम देते हैं। तो घबराहट हमें अक्सर उन चीज़ों से होती है, या जो इज़्तिराब की कैफ़ियत होती है, जो बेचैनी की कैफ़ियत होती है, अगर वो हमें आने वाले वक़्त से हो रही है, या आने वाला कोई भी इवेंट जो है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी हवाले से आप फ़िक्रमंद हो, या जिसके हवाले से आपको बेचैनी और इज़्तिराब हो रहा है, दैट इज़ एंग्ज़ायटी। बहुत आसान जो है, अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, उसमें ये है कि एक बच्चा एग्ज़ाम के लिए जब जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है। उसको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और इज़्तिराब होता है। उसको उसको सोच ये आ रही होती है कि अगर पेपर में ये नहीं आया जो मैंने याद किया तो क्या होगा? या फिर उसको ऐसी सोचें आती हैं कि पेपर में आएगा क्या? बिकॉज़ वो जो आने वाला वक़्त है उसको तो किसी को मालूम नहीं होता, बट इंसान को घबराहट होती है अपनी अपने तरफ से, क्योंकि वो आने वाले वक़्त के बारे में फ़िक्रमंद होता है और सोच रहा होता है। So anxiety is all about how you respond. Anxiety is all about thinking about the upcoming events and responding to upcoming events. So ये हो गई anxiety. अब हमें पता कैसे चलेगा कि एंजाइटी होती कैसे, उसकी जिसे हम कहते हैं सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स क्या सिम्टम्स है? तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, वैसे तो बड़ा मिक्सअप है, हम लोग उसको फिजिकल सिम्टम्स या जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में डिवाइड नहीं करते। बट क्योंकि एंजाइटी इतना कॉमन टॉपिक है और सबको होती है, और किसी को इसके बारे में बहुत हम कंफ्यूज कर देते हैं, इसको खौफ के साथ बहुत हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं, समटाइम्स डिप्रेशन के साथ, और बड़ा मैंने देखा है बड़ा मिसयूज हो रहा है वर्ड एंजाइटी का। हालांकि एंजाइटी टोटली डिफरेंट चीज है। तो अगर मैं इसके सिम्टम्स को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड करूं फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में, फिजिकल सिम्टम्स में वो चीज आती, आपका जो है हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आप जो है रैपिड ब्रीथिंग हो जाएगी, जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे हो, और जैसे कहते हैं ठंडे पसीने आना, कोल्ड स्वेट्स, यू विल हैव द कोल्ड स्वेट्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको हल्के हल्के से हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बेचैनी, और जैसे कहते हैं नर्वसनेस हो रही है, रेस्टलेस हो रहा है इंसान। इवन जो है आपका स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया का हो जाना, स्टफ लाइक दैट। सो ये हो गया आपकी फिजिकल सिम्टम्स। इसी तरह अगर हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें, तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में बहुत कॉमन एक चीज है, जैसे हमारा दिमाग ना रुक नहीं रहा होता, वैसे भी नहीं रुकता, बट उस टाइम पे इट्स लाइक द कॉन्टिन्यूअस chattering of mind, the excessive amount of worry. तो वो जो एक एक लेवल से ऊपर का फिक्रमंद होना, और लेवल से ऊपर का जो है दिमाग का बहुत जोरदार तरीके से बोलना बोलना बोलना, दैट इज बेसिकली how it actually affect us, and that actually make us more anxious. जितना ज्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं, अपकमिंग इवेंट के बारे में, उतने ज्यादा हम एंशियस हो जाते हैं। सो दैट व्हाट एक्चुअली एंजाइटी इज।
और मैंने सिम्टम्स भी बता दिए कि इसके फिजिकल सिम्टम्स भी है, एंड ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिजिकल सिम्टम्स है तो आपको साइकोलॉजिकल नहीं है। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन अ वेरी बिगनिंग, कि मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिम्टम्स को अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में कहूँ, सिम्टम्स का मतलब होता है अलामात। क्या अलामात है जिससे हमें पता चले कि मुझे एंजाइटी हो रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को खौफ हो रहा होता है और वो समझते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है और उनको लग रहा होता है कि उनको एंजाइटी है। तो ये मैंने वो बेसिक अलामात बता दी जिससे एंजाइटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इसका मतलब बताने का हरगिज ये नहीं है कि हर एक अपनी जगह खुद को खुद डायग्नोस कर ले। डायग्नोस करने से मुराद ये है कि खुद को ये नाम दे दे कि मुझे तो एनजाइटी हो गई है या एनजाइटी डिसऑर्डर हो गई है। क्योंकि मैं अभी आपको डिफरेंस समझाती हूँ, एनजाइटी और एनजाइटी डिफरेंट डिसऑर्डर में बड़ा डिफरेंस है। हम लोग इसको भी बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, एनजाइटी को और एनजाइटी डिसऑर्डर को। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू लेबलाइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू डायग्नोज योर सेल्फ ऑन योर ओन। आपको लग रहा है एनजाइटी है, और अगर आपको लग रहा है कि वो एक लेवल से ऊपर बढ़ रही है और आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, आप किसी से ये बात शेयर करो। आप किसी प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाओ और उनसे शेयर करो, उनसे डिस्कस करो। वो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। मेरे बताने का मकसद ये था ताकि आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर सको कि आपको एनजाइटी है। ठीक है? तो एनजाइटी का होना इज सो कॉमन। सॉरी। एंजाइटी सबको होती है। अगर आपको एंजाइटी नहीं हो रही, आई बिलीव एंजाइटी आई बिलीव इज अ काइंड ऑफ इमोशन। जैसे कहते हैं ना जज्बात, सो वो आपका इमोशन है, दैट इज हार्ड वायर्ड, एंजाइटी होगी ही होगी। बट इफ इट इज क्रॉसिंग द ऑप्टिमल लेवल, अगर वो एक लाइन तक हो रही है, आपके कंट्रोल में है, दैट्स ओके। बट अगर उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, और अगर वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है एक सर्टेन लेवल तक, और अगर मैं और आसान अल्फाज में कहूँ, इट इज क्रिएटिंग अ डिस्ट्रेस इन योर लाइफ और योर एनवायरमेंट, इन योर सराउंडिंग, प्लीज रीच आउट एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, कोच हो, किसी के पास भी अप्रोच करें, अप्रोच करें। टॉक अबाउट इट, talk about it. It's very important to talk about it. So anxiety और anxiety disorder में यही डिफरेंस है कि anxiety is a very normal term. Anxiety is a very normal condition. That is something that is hardwired. Anxiety हर एक को होती है। घबराहट, बेचैनी, इस्तिराब का होना बड़ा नॉर्मल है। हर एक को एक इस्तिराब की कैफियत आ जाती है जब हम आगे का सोचें, या अगर हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में वरी करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में फिक्रमंद होते हैं। So it's very common. But if we are, if it is crossing the optimal line, if it is, crossing the line जहाँ पे आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज को डिस्टर्ब कर रहा है, सो इट मीन्स यू हैव टू रीच आउट। आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रीच आउट कर सकते हो। दैट वुड डेफिनेटली दे आर एक्सपर्ट इन इट। वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में, तभी वो आपके सामने बैठे हुए होते हैं और आपको समझा पाते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट एंजाइटी इज एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा जो है डिसऑर्डर्स को स्पेसिफिकली टच नहीं करती। रीजन ये होता है कि लोगों को आप जितना भी समझा दो, वो कहीं ना कहीं इस चीज को खुद को डायग्नोज करने में यूज कर देते हैं। So I think the information on internet and everything is a very good thing for the awareness of your own purpose, for the advocacy of your own purpose. It is a mental health advocacy. But if you are using it for your own diagnosis, if you are using it to treat yourself at home, it won't work. Believe me. हम खुद psychologists हैं, and if we feel there is a kind of mental health problem in us, because we are human as well, we reach out to any mental health professional as well.
सो ये जो हमने एक स्टिग्मा जो क्रिएट कर दिया, वी हैव जस्ट स्टिग्मेटाइज इट, कि हमने रीच आउट नहीं करना और नहीं कर सकते। कल भी मैं देख रही थी कुछ क्वेश्चन, यस्टरडे वाज अ मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस। उसमें मैं देख रही थी कि वहां पे ये क्वेश्चन आया कि आप खुद साइकोलॉजिस्ट हो, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप किसी के पास नहीं जाते? व्हाई नॉट? साइकोलॉजिस्ट के अलावा हम ह्यूमंस नहीं हैं? सो हमें भी एनजाइटी होती है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हर एक को एनजाइटी होती है। बट यू नो, इफ इट इज डिस्टर्बिंग योर लाइफ टू एन एक्सटेंट that it is really creating distress, तो ये एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू रीच इट आउट। नो प्रॉब्लम, क्या चीज नहीं है यहाँ पे जो जिस पे काम नहीं किया जा सकता? ये प्रोसेस होता है जिस पे काम कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट एनजाइटी। एंड एनजाइटी मैनेजमेंट मैंने यहाँ नहीं बताई, द रीजन इज आई वुड लव टू describe in detail about what exactly anxiety management में क्या क्या होता है, and all the points. For that, I am announcing tomorrow, inshallah, the anxiety boot camp. So, anxiety boot camp is a very huge program. Anxiety boot camp 3 weeks का program होगा। और वो जो 3 weeks का program है, उसमें हम लोग 3 हफ्ते एंजाइटी पे काम करेंगे। ठीक है, उसको हमने डिफरेंट चीजों में डिवाइड किया है। और वो उसमें हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेंगे, उसमें आपको डिफरेंट बोनसेस मिलेंगे, उसमें आपको डिफरेंट जो है एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम मैंने बात कर रखी है, एंड वो भी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, आपके साथ डिफरेंट बोनसेस शेयर करेंगे अबाउट व्हाट एंजाइटी इज। ये एक एंजाइटी बूट कैम्प है, वर्चुअल होगा, ऑनलाइन होगा। एंड उसमें सिर्फ 10 लोग होंगे, 10 से ज्यादा लोगों को मैं नहीं लूंगी। द रीजन ओनली इज कि मैं ये चाहती हूँ कि 10 लोग हों, बट उन 10 का फायदा हो। मैं बहुत सारे लोग एट अ टाइम नहीं चाहती। बैचेस होंगे, ये 3 हफ्ते बाद एक और बैच स्टार्ट हो सकता है, इसके बाद एक और बैच, एंड इट विल कंटिन्यू डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स, और इट माइट कंटिन्यू। ये कंटिन्यू तो होंगे, बट इस टाइम सिर्फ 10 लोगों का स्लॉट अवेलेबल होगा। और ये जो स्लॉट होगा, इट इट इज पेड। वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, इट इज पेड। बहुत सारे लोग आई नो विल स्टार्ट आस्किंग, फ्री है? फ्री है? नॉट एट ऑल, इट्स नॉट फ्री एट ऑल, बिकॉज इट्स एन एंटायर मंथ, राउंड अबाउट, नॉट मंथ बट हाफ, हाफ भी नहीं, तकरीबन महीना, अगर 3 हफ्ते हम लोग ले रहे हैं उसको। इट्स लाइक द होल 21 days। एंड इफ इट इज 21 days, इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है इसको डिजाइन करने में, इसको पूरा जो है वर्क बुक्स को डिजाइन करने में, इसके जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के उनके साथ जो है इंटरेक्ट करके स्केड्यूल करना, वो सारी बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड है। And we are working virtually, and for virtual ethics बहुत सारे resources required होते हैं। I have to manage that as well. And believe me, if you pay something, you will be really serious. I will be there to answer you guys कि आप लोगों ने पे किया एंड फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। It would be paid। ये questions जो अगर आएंगे कि will that be free or something, not at all, not at all। That's totally paid, but it would not be that much big amount जितना आप लोग consider कर रहे हो। We will see what exactly that amount is, if you are interested in that। Yeah, it is how it will work, inshallah। I would love to just give you a snippet of, okay, let me show you guys the journal, not the entire journal, फिर तो फायदा ही नहीं रहेगा जिनको मैंने देना है, but let me share you with, just a minute। Okay, here it is। Yeah, so this is basically the anxiety journal। और ये पूरा मैंने जर्नल डिजाइन किया है। let me show you guys। this is how it will be। um and ta-da, it how it will work। We have to, it's a 30 days journal, and believe me, this boot camp will really be effective। And
टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा एट ऑल, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वीकेंड में हम लोग डिटेल सेशंस रखेंगे और बाकी दिन जो हम लोग एक्सरसाइजेस ही करने होते हैं, एक्सरसाइजेस इज लाइक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगी। और इसके अलावा जो है उसमें हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी हम लोग ऑन कैमरा करेंगे। डोंट यू वरी अबाउट दो, okay? And this is how we understand that. So it's a detailed format of about what exactly the journal look like, and मैं obviously आगे नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। The only reason is कि फिर तो फायदा नहीं रहेगा। So yeah, this is how I have designed it, and there are several other bonuses as well, and we are going to have that as well. I would love to see any 10 people who really needs um, anxiety management and works, they really want to work on it. I would love to have them. So this was all from my side, and I hope you guys have learned a little bit about what anxiety is and how can you at least be aware or differentiate between anxiety and anxiety disorders. My main purpose for this session was कि मैं सिर्फ समझा सकूं कि एंजाइटी है क्या और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बहुत आसान अल्फाज में आई थिंक सो मैंने समझा दिया है। बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आई और स्टिल आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, you guys can comment down. I will reach up to you, or you can send me an inbox. And please believe me, don't just text hi. इतने मुझे messages आते हैं, I cannot reply all the highs. Please drop the query and I will definitely reply you. Otherwise you can email me at healingtherapyofficial@gmail.com. Thank you so much everyone. Allah Hafiz.